वन स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 इंटीजर्स को पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 2 अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 2 पार्ट में अभी तक हमने इस चैप्टर को पढ़ा है और अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको सॉल्व करने को दिए थे। अब आगे के देखो क्वेश्चन नंबर 8th रिमेनिंग और 9th को आज हम सॉल्व करेंगे। एक दो पैटर्न मैं आपको बताता हूँ, उसके हिसाब से आपको पूरा 8th और 9th क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जो इसमें जो 10th क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे अभी हाल फिलहाल के लिए स्किप किया है और वो क्वेश्चन मैं आपको तभी कराऊंगा जब आप मुझे अप्रोच करोगे और आपको मतलब खुद से ही करना है वो क्वेश्चंस। मैं आपको उसका वीडियो नहीं भेजने वाला हूँ, लेकिन आपको वो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के जैसा एक क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। वो मंकी का कुछ क्वेश्चन है, आप देखना अच्छे से और उसको सॉल्व करना और पर्सनली आप मुझे मैसेज करके पूछना कि सर कैसे यहाँ पे ये आ रहा है, किस तरह से कैसे आएगा, मुझसे आप अप्रोच करना उस क्वेश्चन के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8th की हम बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या करना है क्वेश्चन नंबर 8th में। यहाँ पे आपको दे रखा है कि वेरीफाई ए माइनस ब्रैकेट माइनस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी फॉर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मतलब वेरीफाई करना है हमको किसके लिए, ए माइनस ब्रैकेट माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ए प्लस बी। और यहाँ पे देखो चार अलग अलग वैल्यूज ए और बी की दे रखी है, तो मैं आपको कोई भी एक सॉल्व करके समझा देता हूँ। जैसे कि ये फर्स्ट वाली लेता हूँ कि ए फर्स्ट में हमको देखो ए कितना गिवन है, फर्स्ट में हमारा ए कितना गिवन है 21 और हमारा बी कितना गिवन है फर्स्ट में 18। तो ये जो वेरीफाई मुझे जब करना है, जहाँ जहाँ पे मुझे ए नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पे मैं क्या पुट कर दूँ 21 माइनस का माइनस का क्या कर दूँगा माइनस, फिर मेरा ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला माइनस, तो ये माइनस और बी की जगह कितना पुट कर दूंगा मैं 18, तो ये लो मेरा 18, ठीक है। फिर इक्वल्स टू और ए कितना है मेरा 21 प्लस बी कितना है मेरा 18। अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो हमें पता है इंटीजर्स में कि देखो बाहर ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पे ये 21 और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा 18 और यहाँ पे भी 21 प्लस 18। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। अब देखो 21 प्लस 18 कितना हो गया 21 प्लस पहले मैं 8 कर दूँ 30, 30 प्लस और 10 कर दूँ तो 40। यहाँ इस तरफ भी 40 आ गया और इस तरफ भी मेरा क्या आ गया 40। अब दोनों तरफ देखो जिस तरह से जब मेरा 40 आंसर आ गया 40 इज इक्वल्स टू 40, इसका मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS। और लास्ट में आप क्या लिख दोगे हैंस वेरीफाइड, क्या लिख दोगे हैंस वेरीफाइड, कि जैसा हमको ये वेरीफाई करना था वैसा ये वेरीफाई हो गया। तो इस हिसाब से आपको ये 8th वाले क्वेश्चंस पूरे करने हैं। एक ये मैंने आपको करके बताया है, आपको ये क्वेश्चन नंबर 8th का सेकंड, थर्ड और फोर्थ खुद से करना है। उसके बाद देखो 9th वाला क्वेश्चन। 9th वाला क्वेश्चन में आपको स्मॉलर देन ग्रेटर देन के बारे में बताना है। छोटी क्लासेस में आप लोगों को पता होगा कि जब आपको नंबर का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि भाई ये नंबर है, आपको पता लगने जब लग जाता है तो आपको देखो क्या करवाया जाता है, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन करवाया जाता है। देखो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको फिर से बता दूं कि देखो कैसे याद रखो। देखो मुझे नहीं पता है कि आप लोगों ने कैसे याद रखा, पर देखो मेरे को अगर मुझे दिखाना था कि 6 बड़ा है या 3 बड़ा है, अब ऑब्वियसली हमें पता है कि 6 बड़ा है, ठीक है। तो हमेशा जो ये जो साइन है ना, मैं कैसे याद रखता था कि बड़े की तरफ ये खुला रहेगा, बड़े की तरफ क्या रहेगा खुला, तो 6 ग्रेटर देन 3। अगर मान लो कि ऐसे मुझे दे रखा है 5 या 11, तो अब देखो बड़ा कौन सा 11, तो बड़े के सामने कौन सा रहेगा ये खुला। तो इस तरह से आप इस तरह से आप साइन लगा देना। और इक्वल्स टू का साइन तो पता ही है कि अगर दोनों चीज़ें LHS और बराबर आ जाती है तो आप इक्वल्स टू का साइन यूज़ करोगे। पर देखो यहाँ पे पहले आपको 9th क्वेश्चन में पहले आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि दोनों में वैल्यूज़ कौन सी बड़ी है। जैसे कि देखो अगर मैं कोई भी एक ले लेता हूँ इसका ए, तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या दे रखा है माइनस का 8 प्लस माइनस का 4, ये माइनस का 4 है और ये ब्रैकेट दे रखा है बीच में, और ब्रैकेट के बाद में क्या दे रखा है मुझे माइनस का 8 और माइनस फिर माइनस का 4। अब देखो मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखो इंटीजर का रूल मैं लगाऊंगा, माइनस का 8 मतलब माइनस का 8। अब देखो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो जो अंदर वाला साइन है वही रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। अब देखो इन दोनों को मैं पहले सॉल्व कर दूं क्योंकि यहाँ पे तो ब्रैकेट में हमको बताना है कि कौन सा साइन आएगा। तो देखो माइनस का 8 और माइनस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 और माइनस का 9, माइनस माइनस पिछले प्लाट में मैंने बताया था कि माइनस माइनस नंबर तो प्लस होंगे लेकिन साइन माइनस का, तो देखो साइन माइनस के मैं लगा दूँ और 9 प्लस 8 कितना हो गया
17 और यहाँ पे क्या किया ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे भी मैं ये चीज़ को सॉल्व करूँ कि माइनस का 8 और माइनस, देखो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, इन दोनों माइनस के कारण ये -8 तो रहा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस, मतलब कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या आ जाएगा प्लस का 4। अब देखो इसको मैं सॉल्व करूँ तो -8 + 4 कितना हो गया, प्लस माइनस क्या होता है, होता तो माइनस है लेकिन साइन ग्रेटर देन का, तो देखो 8 में से 4 माइनस कर दूँ तो कितना आ गया 4, 8 में से 4 माइनस करूँ तो कितना आ गया 4, और साइन किसका आ जाएगा ग्रेटर देन का। अब देखो यहाँ पे तो आ रहा है माइनस का 17 मेरे पास, ठीक है, माइनस का 17 बड़ा है या माइनस का 4 बड़ा, आप लोग मुझे बताओ, माइनस का 17 बड़ा है या माइनस का 4 बड़ा, बताओ। मैंने बताया था पिछली बार कि नंबर लाइन के ऊपर जो नेगेटिव के अंदर उल्टा होता है, अगर दोनों दोनों नेगेटिव में नंबर आपको अगर गिवन है तो जो छोटा वाला नंबर है ना वो आपका क्या होगा, बड़ा होगा। इट मीन्स ये जो माइनस का 4 है वो क्या होगा, बड़ा। इट मीन्स इसमें कौन सा साइन आएगा आपका, इस तरह का साइन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 9th में सारे एक बार सॉल्व करके देखने हैं, फिर चाहे ये हो तो, और इस तरह से आपको बताना है कि कौन सा छोटा है या बड़ा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9th आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद देखो ये कुछ स्टेटमेंट दे रखे, बड़े इजी आप एक बार ट्राई करना ये सारे क्वेश्चन। देखो यहाँ पे भी ये जो बी वाला क्वेश्चन दे रखा है तो इसमें भी देखो किस तरह से आप दो टर्म्स को सॉल्व कर देना, फिर तीसरी टर्म को साथ में लेना, यहाँ पे भी आप दो को सॉल्व करके तीसरी को साथ में करना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 9th एक बार ट्राई करना, और ना आए तो आप लोगों को मुझे, मैं देखो आपके लिए थोड़ा अधूरा क्यों रख रहा हूँ, ताकि आप लोग भी मुझसे अप्रोच करो, आप लोग भी मुझसे कांटेक्ट करो कि सर हमें नहीं आ रहा है। अगर सारा आपको बनाया बनाया यहाँ पे मिल गया तो फिर आपका दिमाग नहीं चल पाएगा। फिर देखो आपके लिए मैंने यहाँ पे एक एक्सरसाइज भी और ज्वाइंट करके रखी है कि ये वाला आपका थोड़ा ब्रेन एक्सरसाइज हो जाएगा। देखो 7 - 9 जैसे यहाँ पे बताया कितना हुआ -2, तो इसी तरह से ये आपको पूरा जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये भरना है। जैसे कि देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखो 17 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 21, तो 17 + 21 कितना हो गया, देखो 7 + 1 करूँ तो 8 और 2 + 1 करूँ तो 38, मतलब यहाँ पे कितना आएगा आंसर 38। तो इसी तरह से आपको ये सारा करना है होमवर्क में। उसके बाद देखो आज हम शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज 1.2 को भी। हाँ 10th वाला क्वेश्चन अभी आपका बाकी है, हुआ नहीं है, जो आपको मुझे अप्रोच करके सॉल्व करना है, समझना है, ठीक है। फिर देखो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 पे। छोटी सी एक्सरसाइज है, मोस्टली जो आपकी 1.1 से ही रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, राउट डाउन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा कि जैसा एग्जाम्पल 1 है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको एग्जाम्पल 1 बता दूं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको खुद से करना रहेगा। देखो राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स, पेयर का मतलब क्या, आपको दो जोड़े लिखने, पेयर का मतलब क्या हुआ, दो के जोड़े लिखने, पेयर मतलब जोड़े, और किसके जोड़े लिखने, दो ऐसे इंटीजर्स के जोड़े लिखने, हुज यानी, अब देखो सारा खेल यहाँ से शुरू होता है कि हुज यानी व्हाट, हुज यानी क्या। आपको राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -3, ऐसे दो इंटीजर्स के बारे में लिखो, ऐसे दो इंटीजर्स के बारे में यहाँ पे बताओ कि अगर उन दोनों को मैं प्लस करूँ, उन दोनों को मैं प्लस करूँ तो मुझे सम यानी कितना होगा, सम यानी क्या प्लस, अगर उन दोनों को मैं प्लस करूँ तो मुझे क्या मिले -3। तो देखो ऐसे दो अब कुछ भी हो सकते हैं, इन्फिनिटियाँ मैनी हो सकते हैं, बहुत सारे अनगिनत हो सकते हैं, पर आपसे तो इन बेचारों ने कितने पूछे, सिर्फ मात्र 2 ही पूछे। तो आप अपना थोड़ा सा भेजे का यूज़ करना, थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना और यहाँ पे जवाब देना। जैसे कि देखो यहाँ पे सम करना था, मतलब दो इंटीजर्स चाहिए मुझे, कैसे है कि अगर उन दोनों को प्लस करूँ तो -3 मिले, तो देखो यहाँ पे इन लोगों ने क्या लिया है -1, एक इंटीजर से पता है, और सम करने पे तो देखो ये एडिशन का साइन, और इन्होंने क्या ले लिया -2। अब देखो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ, इन दोनों, अब देखो ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर्स नेगेटिव में ही हो, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल सिंपल सा इन्होंने ले लिया कि भाई कुछ भी ले सकते हो आप, इंटीजर्स आपको पता है कि कौन से इंटीजर्स होते हैं, तो आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सर -1 ही क्यों लिया, -2 ही क्यों लिया, बस इन लोगों के मन में आया इन्होंने ले लिया। आप कुछ और भी ले सकते हो, जैसे कि देखो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है पता है, मेरे दिमाग में कुछ ये आ रहा है, देखना आप कि माइनस का प्लस का 12 और प्लस प्लस करना है ना, और फिर मैं ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दूँ, बताओ अब मैं क्या रखूँ तो -3 आएगा, बताओ आप लोग बताओ मुझे। माइनस का 3 चाहिए, तो माइनस का अगर मैं 15, ये मैं मेरा दिमाग लगा रहा हूँ, ठीक है, इसमें मैंने मेरा थोड़ा सा दिमाग यूज़ किया कि अगर मैं 12 लूँ एक इंटीजर्स और मुझे प्लस करना है, और यहाँ पे मैं क्या ले लूँ -15, यानी दो इंटीजर्स, मेरा आंसर क्या हो गया
12 कॉमा माइनस का 15। ये मेरे हिसाब से मैंने एक इसका आंसर लिखा है कि 12 अब देखो आप इसको प्लस करके देख लो। ये देखो मैं प्लस करके देख रहा हूँ कि 12 एक इंटीजर है प्लस और माइनस का 15। जब ये देखो खुलेगा ना तो देखो कैसे सॉल्व होगा, 12 प्लस माइनस क्या होगा माइनस और माइनस का 15। अब देखो 12 में से 15 गए, प्लस माइनस क्या होता है तो प्लस माइनस माइनस से, तो 12 में से 15 में से 12 गए तो कितना आया 3, और साइन किसका आएगा ग्रेटर देन का। तो देखो मिल गया मुझे सम -3। तो इस हिसाब से इन लोगों ने ये दो एग्जाम्पल कुछ लिए हैं, आप अपना दिमाग लगा के कुछ लेना, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे सम -3 पूछा है ना, तो आपको क्वेश्चन में सम क्या पूछा है -7 से रिलेटेड पूछा है। क्वेश्चन में सम क्या पूछा है -17 से, मैं सॉरी -7 से रिलेटेड। फिर देखो आगे आपका मतलब बिल्कुल छोटी चीज़ है पर थोड़ा सा आपका दिमाग का यूज़ इसमें करना पड़ेगा, आपको आपका ब्रेन थोड़ा सा इसमें लगाना पड़ेगा। फिर देखो आपको डिफरेंस पूछ रहा है -5। अब आपको ऐसे दो इंटीजर्स के बारे में बताना है, ऐसे दो जोड़े मतलब एक भी बता सक आपको पर क्वेश्चन में पूछा है दो, तो आपको दो ही बताना है क्योंकि पेयर बोल रहा है कि डिफरेंस -5 है। मतलब कि दो इंटीजर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ आपस में तो तब जाके मुझे क्या मिलना चाहिए -5। तो देखो इन लोगों ने क्या लिया है -9 और देखो इन लोगों ने लिया माइनस का 9, ठीक है, और दूसरा इंटीजर्स क्या लिया है माइनस का 4। देखो इन दोनों इंटीजर्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो देखो ये मैंने सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दिया। अब देखो सब्ट्रैक्ट करके देखो तो मुझे -5 ही मिलना चाहिए और ये सोच के इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इनको सॉल्व करूँ तो माइनस का 9 तो माइनस का 9 ही रहेगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अब देखो 9 प्लस माइनस का 9 और प्लस का 4, प्लस माइनस होता क्या है, होता तो माइनस है, तो मैं माइनस कर दूँ 9 - 4 4, लेकिन साइन किसका आता है ग्रेटर देन का, और ग्रेटर देन कौन है 9, तो साइन किसका आ गया माइनस, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं आएगा, कितना आएगा आपका 5 आएगा, 9 - 4 करने पे 5 आया। तो देखो आंसर मुझे कितना मिल गया माइनस का 5, जो कि मुझे चाहिए। ये इन्होंने अपना दिमाग लगाया, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आपको अपना दिमाग लगाना है और डिफरेंस कितना लाना है -10। जैसे कि देखो मैं मेरा दिमाग कैसा लगा रहा हूँ आपको पता है, डिफरेंस करने पे, किसका करने पे लगाना है डिफरेंस करने पे। तो आप लोग अपना दिमाग लगाओ, चलो मैं भी अपना थोड़ा दिमाग लगाता हूँ कि किस तरह से, चलो मैं कुछ भी करके देखता हूँ। मैंने मेरा दिमाग लगाया कि 60 और माइनस का मैं 70 कर दूँ। देखो डिफरेंस ही तो करना है मुझे, ऐसा उसने बोला ही नहीं है कि आप नेगेटिव इंटीजर लो या पॉजिटिव लो, ठीक है। मुझे तो सिर्फ डिफरेंस करना है, और दो इंटीजर तो देखो 60 क्या मेरा इंटीजर नहीं है क्या है, क्या 70 मेरा इंटीजर नहीं है क्या है, और ये लो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपका आंसर क्या होगा 60, 60, नहीं होगा, क्योंकि देखो नेगेटिव के अंदर मैं 5 - 4 करूँ और 4 - 5 करूँ, दोनों अलग अलग चीज़ें है कि नहीं है, ठीक है। नेगेटिव प्लस के अंदर 2 + 3 करूँ या 3 + 2 करूँ एक ही बात है, लेकिन नेगेटिव के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए देखो मेरा मेरा आंसर क्या हुआ, एक हो गया 60, 70। देखो आप इसको जब सॉल्व करोगे ना तो 60 प्लस माइनस, ये कि 60 के आगे कुछ नहीं दे रखा है मतलब प्लस का साइन है, मान सकते हो हम ऐसा, तो प्लस माइनस होता तो माइनस है, तो देखो बड़े में से छोटा माइनस करके देख लूँ तो 70 - 60 कितना आ गया 10, लेकिन साइन आपका किसका आएगा ग्रेटर देन का, तो ये साइन क्या आ गया माइनस का साइन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी ले सकते हो, डिफरेंस में आपको दो दो पेयर बताना है। और देखो एट लास्ट आपको क्या पूछ रहा है कि डिफरेंस 2 बताना है, तो देखो किस तरह से इन्होंने लिया है। फिर देखो एक सम बोल रहा है कि सम 0 होना चाहिए, ऐसे दो इंटीजर बताओ जिनका सम 0 होना चाहिए। देखो एक तो इंटीजर मैं ले लेता हूँ, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सम 0 कब होगा पता है, जब दोनों इंटीजर्स आपका एक एडिशन में होगा और सेम वो की वो इंटीजर किस में होगा माइनस में, तभी सम 0 होगा। देखो जैसे कि मैं 2 ले लूँ, अब 2 प्लस माइनस का 2, अगर इनको जब मैं प्लस करूँगा ना तो देखो 2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 2 - 2 0, हर बार मुझे ऐसा ही मिलेगा। जैसे कि मैं और भी सम कब 0 होगा, जब मैं ले लूँ कि एक तो ले लूँ 5 और कॉमा माइनस का 5, अगर इन दोनों इंटीजर्स को मैं आपस में क्या करूँ प्लस करूँ, क्या करूँ प्लस करूँ, तो देखो करके देखता हूँ 5 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 5, ठीक है। अब मुझे पता है कि ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ये प्लस माइनस क्या रहेगा माइनस, अगर देखो यहाँ पे अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता ना तो माइनस माइनस प्लस लगता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, ये माइनस का 5 आ गए और ये 5 है, 5 - 5 कितना हो गया 0, तो देखो सम वापस 0 आ गया, तो ये भी बड़ा इजीली हो जाएगा। फिर देखो आगे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, ये और भी थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ सेकंड का ए कराऊंगा, बी और सी आपको खुद से करना है। देखो राइट, अब देखो अभी तक फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ उसने जस्टिफाई नहीं किया था कि आप पॉजिटिव लो या नेगेटिव, कुछ भी ले सकते थे आप, नेगेटिव लो पॉजिटिव आपकी, लेकिन देखो सेकंड क्वेश्चन में अब आपको बोल रहा है कि जो आप पेयर ऑफ इंटीजर्स लोगे ना वो आपको नेगेटिव ही लेना है। कैसे लेना है, नेगेटिव इंटीजर्स ही लेना है।
पेयर ऑफ इंटीजर्स यानी 2 जोड़े। और अब डिफरेंस कितना देना है 8, यानी जब मैं किसी को सब्ट्रैक्ट करूँ किसी 2 इंटीजर को नेगेटिव के, तो मुझे डिफरेंस कितना मिलना चाहिए 8, कितना मिलना चाहिए 8, कितना मिलना चाहिए 8। तो आप सोचो अब 2 ऐसे कौन से इंटीजर जिस पे डिफरेंस मुझे 8 मिले। तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर सॉल्व करके इसको थोड़ा ऐसे नीचे रख देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप भी सोचो अपने दिमाग में, मैंने क्या सोचा, मेरे 2 नेगेटिव इंटीजर्स ऐसे लेने हैं, 2 नेगेटिव इंटीजर्स ऐसे लेने हैं जिनका अगर मैं सम करूँ तो मुझे क्या मिले, तो सब मुझे क्या मिले डिफरेंस। हाँ सॉरी, हाँ एक और चीज़ यहाँ पे ये डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस यानी कितना, नहीं ये नहीं हो सकता है, ये डिफरेंस में ये हमारा गलत जाएगा। चलो फिर से हम सोच लेते हैं कि डिफरेंस मुझे कितना मिले, -8 नहीं +8 मिले, डिफरेंस कितना मिले +8। तो देखो मैं सोचता हूँ कि अगर देख लो, अगर मैं 2 लेता हूँ, और अब मुझे 8 लाना है तो कितना लेना पड़ेगा मुझे 10 ले लेता हूँ अगर, लेकिन मुझे दोनों नेगेटिव में ही चाहिए, तो लो दोनों मैंने नेगेटिव में ले लिया। अब देखो डिफरेंस करके भी देख लो एक बार आप, आता है कि नहीं आता है। तो देखो -2 माइनस और -10, देखो इससे ही डिफरेंस होगा क्योंकि एक इंटीजर आपका कौन सा -2, तो ये रहा -2, दूसरा इंटीजर आपका कौन सा है -10, तो ये रहा -10, इसलिए मुझे ये ब्रैकेट लगाना पड़ा। अब ब्रैकेट के बाद ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला है कि हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अगर ये सम बोलता ना सम, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है, तो यहाँ पे मैं क्या करता प्लस करता, लेकिन इसने डिफरेंस बोला है तो माइनस। अब देखो इसको सॉल्व करो तो -2 का -2, अब देखो ये माइनस और ये वाला माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले माइनस को क्या कर देगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अब देखो इसको सॉल्व करो तो 10 माइनस प्लस माइनस होता माइनस है, साइन ग्रेटर का आंसर कितना है 8। डिफरेंस करने पे, 2 इंटीजर्स का डिफरेंस करने पे पेयर आपको क्या कितना मिलना चाहिए था डिफरेंस +8। तो देखो यहाँ पे मिल रहा है, तो मेरी तरफ से मेरा आंसर क्या हुआ, एक आंसर -2, -10। इस तरह से अब देखो ये मेरा वाला आंसर आपको नहीं लेना, इस तरह से आपको 2 पेयर बताना है, कितने